आबू रोड से एक चौंकाने वाली खबर है। आबू रोड से पाली के फालना रेलवे स्टेशन के बीच दो जगह के दो घटनाक्रम हैं, एक ही घटना से जुड़े हैं। उसमें तीन विभाग इन्वॉल्व होते हैं, दो तीन विभाग इन्वॉल्व होते हैं और दोनों तीन विभागों के सरमाएदार इन्हीं दोनों जिलों यानी कि सिरोही और पाली से ही संबंध रखते हैं। मामला है कि आबू रोड के रेलवे स्टेशन पर रिजर्वेशन ऑफिस के बाहर हॉल में एक सांड ने 1 साल की बच्ची को कुचलकर मार दिया और बच्ची जो अपने माता पिता के साथ फर्श पे सो रही थी, ट्रेन का इंतजार कर रहे थे परिजन। और बड़ी चीज है कि बच्ची का शव गोद में लेकर मां रेलवे स्टेशन पर बैठकर बिलखती रही। बड़ी चीज ये है कि इसके बाद परिवार जिसके पास किराए के लिए रुपए नहीं थे, टैक्सी ड्राइवरों ने उनकी सहायता के लिए रुपए जुटा के दिए और इसके बाद बच्ची के शव को ये लोग पाली जिले के लिए रवाना हुए लेके। और फालना स्टेशन के बाहर जब परिजनों को ये लगा कि एक डेथ बॉडी को हाथ में देख के पुलिस उन्हें कहीं पकड़ न ले, तो वो रेलवे स्टेशन के बाहर रखी पटरियों में उस बच्ची के शव को पटक के चले गए। आप वीडियो देख सकते हैं कि लोगों की सूचना पर पुलिस वहां पहुंची, माता पिता को ढूंढ के बच्ची का शव सौंपा है। अब आधी रात को सांड आबू रोड के रेलवे स्टेशन में घुस गया। बड़ी चीज है, आप अगर विजुअल देखें तो बड़ा चौंकाते हैं, बड़ी पीड़ा जताते हैं सरकारी सिस्टम की, उसकी सामाजिक व्यवस्था की और उसकी चेतना की पोल खोलते हैं कि मुंडारा, ये गांव का नाम आप याद रखिएगा, पाली जिले में है। वहां का रहने वाला एक गुलाब अपनी पत्नी कन्या और 4 बच्चों के साथ आबू रोड जो रेलवे स्टेशन का रिजर्वेशन ऑफिस है उसके बाहर हॉल में सो रहा था। रात करीब 1 बजे स्टेशन परिसर में ही घूम रहा एक सांड वहां हॉल में घुस जाता है। सांड ने 1 साल की बच्ची राधिका के ऊपर पैर रखकर उसे कुचल दिया। बच्ची चिल्लाई, माता पिता जागे और लोग भी पहुंचे, लेकिन सांड को भगाया, लेकिन बच्ची की डेथ हो गई। आबू रोड अस्पताल भी उसे ले गए, लेकिन बच्ची को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। अब बड़ी चीज ये है कि जब सूचना मिली तो जीआरपी के अधिकारी, रेलवे सुरक्षा बल वाले भी मौके पे पहुंचे। बड़ी चीज है कि मौके पर अगर डेथ हो गई तो बच्ची का शव, पुलिस वालों ने भी सोचा, पहला विभाग जिस पे सवाल उठता है वो ये है जीआरपी, जिनका वो ज्यूरिस्डिक्शन है, उन्होंने बच्ची के शव को ऐसे ही सौंप दिया। मौका फर्द, रिपोर्ट बनी नहीं बनी, पोस्टमार्टम हुआ नहीं हुआ, तमाम चीजें सवाल उठाती हैं। यहां तहसीलदार भी पहुंचे, मंगलाराम मीणा, लेकिन अब माता पिता के पास किराया नहीं है तो ऐसा कोई सरकारी सिस्टम सार्वजनिक रूप से नहीं है कि ऐसे पीड़ित लोगों की मदद की जा सके जो गरीब हैं। टैक्सी ड्राइवर्स 4,000 रुपए का चंदा करते हैं और उनकी जो चेतना है, उनका जो भाव है वो स्तुत्य है। और उसके बाद बच्ची का शव लेके माँ बाप काफी देर स्टेशन पर बैठे रहे और माँ शव लेकर बिलखती रही। आप वीडियोस में देख रहे हैं, परिवार के पास किराए के लिए रुपए नहीं और टैक्सी ड्राइवरों ने सहायता के लिए जो रुपए जुटाए उसको लेके वो पाली के लिए रवाना हुए। अब वो फालना रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, बाहर निकलते हैं तो उनको लगता है कि पुलिस कहीं पकड़ न ले, तो माता पिता जो है उस बच्ची को रेलवे स्टेशन के बाहर रखी पटरियों में रख कर छोड़ गए। यह पूरा घटनाक्रम है, लेकिन सवाल यह है कि इससे 3-4 विभागों पे बड़े सवाल उठते हैं। पहला विभाग कि किसी के साथ कोई हादसा हो गया, ये इस परिवार के लिए आपदा है, तो आपदा प्रबंधन के जो मंत्री हैं वो इसी जिले के विधायक हैं, सिरोही से। और मैंने एक गांव का नाम याद रखने को कहा था, नाम था मुंडारा, उसी गांव के रहने वाले हैं, नाम मोटाराम देवासी हैं, उनके विभाग की बात है। और जिस सांड ने कुचला, ऐसे गोवंश के कल्याण के लिए जो विभाग बनाया गया है, भारत में पहली बार गोपालन विभाग बनाया, वो इसी गांव के रहने वाले इन्हीं मंत्री जी ने, हम जो है वो अब गायों का कल्याण कर देंगे, इस तरह से लावारिश पशु नहीं भटकेंगे। भटक रहे हैं, लोगों को मौत तक का सबब झेलने पे मजबूर कर रहे हैं। इसी गांव के रहने वाले लोग, मुंडारा के रहने वाली एक बच्ची की मौत हुई है। बड़ा सवाल यह है, गो कल्याण या गोवंश के कल्याण की बातें हवा में हैं। आबू रोड रेलवे स्टेशन पर निरंतर इस तरह से गोवंश घूमते हैं और लोग मौत का शिकार तक हो गए हैं। बड़ी चीज है। दूसरा विभाग, गोपालन विभाग, अभी किसके पास है? वो भी पाली जिले के विधायक हैं। जी हां, सुमेरपुर के जो विधायक हैं,
जोराराम कुमावत, उनके पास वो विभाग है। अब आप देखिए कि गोवंश कल्याण और उनका तीसरा विभाग है रेलवे। उसके मंत्री भी पाली जिले के रहने वाले हैं, इन्हीं के आसपास, मुंडारा के आसपास के ही, अश्विनी वैष्णव उनका नाम है। इन विभागों के अफसरों पे सवाल हैं कि किराए तक के पैसे या व्यवस्था नहीं कर सके, पोस्टमार्टम हुआ नहीं हुआ, तमाम चीजें। लेकिन यह फैक्ट है कि ऐसे हादसे अगर किसी गरीब के साथ हो जाए तो सरकारी तंत्र की आंखें कभी भी नहीं खुलती, और खुलती है तो उनमें सहानुभूति की झलक कभी नहीं होती। बड़ी चीज ये है कि आबू रोड के आरक्षण कार्यालय के बाहर बैरिकेटिंग या ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं है कि जहां पशु न जा सके। तो सवाल वहीं खड़ा है और उसका जवाब फिलहाल तक नहीं है कि क्या गो कल्याण के जो दावे हैं वो कागजों में सीमित हैं। रेलवे परिसर पे इस आबू रोड को आदर्श रेलवे स्टेशन घोषित किया हुआ है, और आदर्श रेलवे स्टेशन पर एक सांड रेलवे स्टेशन में घुस के एक मासूम बालिका को कुचल देता है। यात्रियों की सुरक्षा का क्या? और सीधे तौर पे अगर रेलवे एक गवर्नमेंट इकाई है सरकार की, या अगर किसी कंपनी की बात अगर करें, तो क्या यह सेवा दोष नहीं है? क्यों नहीं इनके मुआवजे के लिए उपाय किए जाए? क्योंकि जो गरीब हैं, जानते नहीं हैं चीजें। बड़ा सवाल यह है कि सीधे तौर पे इस घटनाक्रम ने कई सारे सवाल उठाए हैं जिनका जवाब फिलहाल सरकारी तंत्र के पास नहीं है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक शेयर करें। आप लोग वहाँ सो रहे थे? हाँ, सोते थे इसलिए गई, अंदर को जाता था इसलिए गई। आप लोग सो रहे थे वहाँ पे? हाँ, सोते थे। वो बेल आके पाँव दे तो उसी टाइम में या तो आपको हॉस्पिटल का करना चाहिए था या कुछ करना है, आप लेके भाग रहे हो, ऐसा थोड़ी पता चलेगा। क्या है? कितना साल का बच्चा? औरत भी इतना बोल रही, तू कुछ नहीं बोल रहा भाई। 1 साल का ना? 1 साल का है। आपके पास में आईडी प्रूफ होएगा ना, आईडी प्रूफ ले लेना, बाबा फोटो ले लेना। आधार कार्ड घर वालों के पास में, किसी के पास में कॉल, आधार कार्ड वगैरह कुछ भी है अभी? आधार कार्ड है तुम्हारे पास? सब घर पे कुछ नहीं है साथ में। आपका नाम क्या है? तुम्हारा गुलाब है। आपका नाम क्या है? गुलाब। आपके दीदी का? लाला राम जी। कहाँ के रहने वाले? पालना के पास मुंडारा गाँव मेरा। मेरी बात सुन, 50 रुपये। आपकी वाइफ का नाम क्या है? वाइफ का नाम? बोला ना, कन्या नाम है। 50 रुपये देना। कन्या नाम है। कन्या नाम है। बच्चे जो ऑफ होगी बच्ची का? उसका नाम राधिका। राधिका। हाँ, तो मैं अकेला थोड़ी ठीक है, इसलिए लड्डू बजा दो।